कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। कराची के हल्का NA 242 बल्दिया टाउन में शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल आमने सामने। लाहौर के हल्का NA 119 से मरियम नवाज और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान मद्दे मुकाबिल होंगे। सियालकोट के हल्का NA 71 में उस्मान डार की वालिदा ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करेंगी। पिशावर में NA 32 पर PTI के शेर अफजल मरवत और NP के गुलाम बिलोर के दरमियान जोड़ पड़ेगा। हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, इस वक्त एतराज़ात पर समाअत इंतखाबी प्रोग्राम को मुतासर करेगी। PTI का सियासी वजूद खत्म करना, किसी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर करना और इंतखाबी अमल में रुकावट डालना हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं। निगरान वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के पब्लिक ऑफिस होल्डर बनने की मुखालिफत। 2013 और 2018 में PTI को वोट दिया था और कोई शर्मिंदगी भी नहीं। अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं या हाई कोर्ट, तहरीक इंसाफ हतमी फैसला न कर सकी। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा। मंगल को चैलेंज किया जा सकेगा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने बल्ले का निशान छीनना साजिश करार दे दी। बल्ला आर्जी तौर पर गया, खिलाड़ी अब भी मैदान में हैं। एक बल्ला गया तो दूसरा आ जाएगा, अली मोहम्मद खान का दावा। तोशाखाना केस में सजा ही नहीं, फैसले भी मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला मुअत्तल न होने का फायदा उठाया। बानिए PTI ने इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दस्तावेजात मुकम्मल न होने का एतराज लगाकर दरखास्त वापस कर दी। 6 जनवरी तक एतराज दूर करने की हिदायत। एक और पार्टी बल्ले का निशान लेने इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात के लिए बल्ले का निशान मांग लिया। जिला कंबर शहदाद कोर्ट में आजाद उम्मीदवार सुहेल नजीर बख्शी का फिल्मी अंदाज। घोड़े पर सवार होकर ढोल की थाप पर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान वाहिद जीरक सियासतदान। JUI ने तमाम जमातों से सदर पाकिस्तान बनाने की हिमायत मांग ली। पीपल्स पार्टी सिंध में अपना बुखार भी देने को तैयार नहीं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट मुश्किल करार दे दी। वाज़ेह कर दिया कि सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग से भी कुछ लो कुछ दो की बात होगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा नूर आलम खान JUI में शामिल हो गए। इदारों के खिलाफ मुहिम और मौलाना फजलुर रहमान की कुर्बानियों को देखकर JUI में शामिल हुआ। नूर आलम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आइंदा इलेक्शन में धांधली ना हुई तो फतह हासिल करेंगे, मौलाना अताउर रहमान का दावा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को घर घर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत कर दी। अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद और अवैस लगारी ने अपने अपने हलकों में तैयारियों से आगाह कर दिया। सानेहा 9 मई का जिम्मेदार मासूम कैसे हो सकता है? मरियम औरंगजेब ने बानिए PTI की साइफर केस में जमानत के फैसले पर सवालात उठा दिए। PTI क़यादत ने दोस्त ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए। मलिक अहमद के वार साबिक वजीर आजम ने जानबूझकर साइफर को मसला बनाया। शर्जील नाम मेमन का अवाम में गलत बयानियां फैलाने का इल्जाम। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी जारहियत का निशाना बनकर गजा में मौजूद 5 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 21,000 से जायद हो गई। 53,000 से जायद जख्मी हैं। खुराक की भी किल्लत। गजा में कहत के खतरात बढ़ गए। इसराइली फौज ने पीने के पानी का आखिरी प्लांट भी तबाह कर दिया। इसराइल का हमास के अहम रहनुमा हसनुल अतरश को मारने का दावा। हसनुल अतरश पर हमास को हथियार फराहम करने का इल्जाम है। इसराइल ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए गजा में 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी अखबार की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का दूसरा रोज। निगरान वफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद और मुर्तजा सोलंकी की धरने में आमद। डॉक्टर महरंग ने लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का मुतालिबा पेश कर दिया। फवाद हसन फवाद का तमाम जायज मुतालिबात तस्लीम करने का वादा। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के तमाम टेस्ट क्लियर। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। बेटे मोनस इलाही ने वालिदा से कागजात नामजदगी छीनने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।
ऑडियो लीक्स केस में 2 तहकीकाती एजेंसियों के सरबराहान जाती हैसियत में तलब कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो और डीजी FIA को 19 फरवरी को पेश होने की हिदायत कर दी। बताया जाए शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है, क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्विलेंस को रोकने की सलाहियत है? जस्टिस बाबर सत्तार के सवालात। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। दरगाह लाल शाहबाज कलंदर से 1 करोड़ 32 लाख रुपए मालियत के सोने की चोरी पर पुलिस का एक्शन। दरगाह के मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब और सिंध के बेशतर शहरों पर धुंध का राज। हद निगाह सिफर होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद। ड्राइवर्स को गाड़ी के आगे और पीछे फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान खिलाड़ियों की इंजरीज दर्द सर बन गई। अबरार और खुर्रम शहजाद के बाद नौमान अली भी इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर हो गए। अपेंडिक्स का ऑपरेशन होने के बाद नौमान को आराम करने का मशवरा। कप्तान ने मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल कर लिया। और लाहौर में शोबिस सितारों और सहाफियों का दोस्ताना मैच। अदाकारों की कहकशां बारी स्टूडियो में जमा हो गई। हैदर सुल्तान, नवाज और सैफ अली के चौके और छक्के।